दीवाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते। Papa Moria. आया देखो आया बापा मोरिया, न नाचू मैं न जाए बापा मोरिया, तेरे ही बंदे है सबसे चंगे, कर देंगे दंगे, तू है तो डर है क्या, दिल से कहेंगे जो है दिल में। मेरा नाम विनय खट्टर है, मैं बॉम्बे से हूँ, वहीं पे ही नौकरी करता हूँ फाइनेंशियल सर्विसेज में। तो जैसा पहले किसी ने कहा कि स्कोप कैंप आना मुश्किल है टाइम निकाल के, बट एक बार आप यहाँ पे आ जाओ तो फिर सब बहुत ही अच्छा लगता है। एंड दिस प्लेस लुक्स कम्प्लीटली ब्लेस्ड। अब जैसे ही सड़क से इस तरफ आते हो, द काइंड ऑफ ग्रीनरी, पहाड़, एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस रहता है। मेरा जो सबसे बड़ा टेक अवे स्कोप कैंप से था वो था कि स्थित प्रज्ञ कैसे हुआ जाए। बारबरिक की कहानी बहुत डीप थी और हम अपनी ज़िंदगी में हर समय लड़ रहे हैं अपने आप से, परिस्थितियों से। देयर इज़ अ कांस्टेंट एंड कॉन्टिन्यूस नॉइज, एंड अगर वो शांति चाहिए, वो चुप्पी चाहिए, तो स्थित प्रज्ञ होना, वैराग्य में जाना बहुत ज़रूरी है। स्पेसिफिकली पिछले 2 स्कोप कैंप जो थे उससे मैंने ये सीखा था कि लाइफ को एक लीला की तरह देखना है। जो कुछ मेरे जीवन में हो रहा है, जो उस वक्त हो रहा था, उसको मैं एक लीला की तरह अनुभव कर रहा था। और अभी इस स्कोप कैंप में मैंने ये सीखा कि जो कुछ हो रहा है उसको 4th डायमेंशन से मुझे देखना है, बारबरिक व्यू से मुझे वो देखना है। और स्कोप कैंप में आने का और एक मुझे बेनिफिट ये मिलता है कि प्रैक्टिकल टूल्स यहाँ पे लाइव करने को मिलते हैं ग्रुप के साथ, चाहे वो सेगमेंट इंटेंडिंग हो, कैथारसिस हो, TYT TOL हो, बहुत अच्छी तरह ग्रुप में हो जाता है। जब मैं फिजिकल इधर आया था तब मैं फिजिकली 90 केजेस का था और मेंटली भी 90 केजेस का था, बराबर। अब ये 3 दिन में मैं फिजिकली 95 का हो गया हूँ शायद, और मेंटली 50% तो कम हो ही गया हूँ। मेरा नाम ईश्वरलाल भावसार है, मैं पुणे से हूँ। इस स्कोप कैंप का लर्निंग मेरा ये है कि कोई अच्छा या कोई बुरा नहीं है, एवरीथिंग इज ओके। सिर्फ एक ही बात है, फील बेटर और फील नॉट फील नाइस। तो ये मैं संदेश लेके जा रहा हूँ कि जो कुछ भी है वो सब बराबर है, ये दृष्टि से देखूँगा। और उसका फील बेटर करना या फील बैड करना ये मेरे पे रहता है। मेरा नाम आनंद है। सो आई एम डूइंग 2 बिजनेस एंड दोनों की एक ही दिन में वाट लग गई। अब मैं बोला कि यार मैं क्या करूँगा, अब वेलसाला पे भी फोकस करना है, वहाँ पे वो चला जाएगा तो वहाँ पे भी मुझे बैठना पड़ेगा जब तक कोई दूसरा बंदा नहीं मिलता। सो मैं बहुत ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेट था। बट उस दिन गेस्ट सागर वहाँ पे आया था अहमदाबाद में। सो आई सेड कि चलो अभी इसके साथ थोड़ा हैंग आउट करो, कल सुबह देखेंगे। फिर अगले दिन सुबह उठा, मैंने अपने दिमाग को बोला कि शांत हो जा, हो जाएगा सब कुछ। सो फिर ऑफिस में गया आराम से। ऑफिस जाके मैंने सोचा कि चलो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। तो फॉर मी वेल्थशाला इज़ मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि वहाँ पे हम एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करते हैं। सो फिर मैंने लिखा, मैंने बोला चलो करना क्या है, ये जो होना था वो तो हो गया। सो आई सेड कि चलो सबसे पहले तो अपील कर देते हैं इंस्टाग्राम पे, अगर नहीं हुआ तो 7 डेज़ के बाद आई हैव कनेक्शंस इन पॉलिटिक्स एंड ऑल। तो मैंने बोला कैबिनेट मिनिस्टर तक जाके, मेटा में जाके आई विल ट्राई कि रिवाइव कर लूँ। एंड अगर वहाँ से भी नहीं हुआ तो मैंने ही अकाउंट बनाया था, 1 साल और लगेगा, वापस स्टार्ट कर दूंगा, इसमें क्या है। फिर वो सोल्व हो गया। फिर मैंने बोला अब दूसरा प्रॉब्लम, चलो स्टार्टअप का। तो आई सेड कि चलो मैं उससे बात करता हूँ, अगर वो हो गया तो ठीक है, वरना उसको भी मैंने ही ढूंढा था, दूसरा बंदा ढूंढ लूँगा। सो फिर
मैंने जाके उस बंदे से बात करी, ही उसके जो भी कंफ्यूजन थे वो सारे निकल गए। ही सेड कि नहीं आनंद भाई, अब मैं आपके साथ ही हूँ। और दूसरे दिन शाम को इंस्टाग्राम ने अकाउंट भी वापस दे दिया। सो एक ही दिन में सारी चीजें हो गई। अब चेंज यहाँ पे क्या हुआ, अगर मैं स्कोप कैम्प में नहीं आया होता ना, तो उस दिन मैं बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता। बट वो चीज मैंने बहुत ही ज्यादा, जो होना था वो तो होने ही वाला था, ठीक है, वो अकाउंट वापस आना था तो आएगा ही, बट मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता। यहाँ पे मैं फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ। सो वो मेरी मतलब मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा। एंड यहाँ आने के बाद अब मैं 100% इसी मूड में रहता हूँ। कुछ अच्छा हो जाए बुरा हो जाए, मैं फ्रस्ट्रेट नहीं होता, मैं बकवास ही करता रहता हूँ। सो दिस इज माई लर्निंग।